ठहर जा, जरा अपनी सांसों को संभाल और मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूं वो तेरी आत्मा तक उतर जाएगी। मैं तेरी मां काली हूं, वो नहीं जो सिर्फ मूर्तियों में दिखती है। मैं वो हूं जो तेरी हर टूटती सांस के साथ खड़ी रहती है। मेरे बच्चे, इस दुनिया ने तुझे गरीब कहा, कमजोर कहा, तेरी मजबूरियों पर हंसी उड़ाई, लेकिन सुन, मेरी नजर में अमीर और गरीब कभी अलग नहीं रहे। मेरे लाल, जिस दिन तूने खाली जेब में भी मेरा नाम लिया था ना, उस दिन तू सबसे अमीर था। जिस दिन दुख में भी तूने किसी का दिल नहीं दुखाया, जिस दिन आंसुओं के साथ भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, उसी दिन तू मेरा सच्चा पुत्र बन गया। मेरे बच्चे, भक्ति पैसों से नहीं होती, भक्ति दिल से होती है। और तू वो है जो टूटा हुआ होते हुए भी मेरा नाम जपता रहा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अभी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। मेरे लाल, मैं देखती हूं, जब तेरे पास खाने को कम था तब भी तूने किसी भूखे को नजरअंदाज नहीं किया। जब तेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं था तब भी तूने किसी का हक नहीं छीना। इसीलिए सुन, तू गरीब नहीं है। गरीब वो है जिसके पास दिल नहीं, जिसके पास करुणा नहीं, जिसके पास भक्ति नहीं। मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कष्ट को देख रही हूं, तेरी चिंता, तेरी रातों की नींद, तेरे मन का बोझ। और आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं, वचन देने आई हूं। जब तक तू सच्चे दिल से भक्ति करता रहेगा, मैं तेरे रास्ते से एक एक करके हर बाधा हटाती जाऊंगी। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि मां जब बोलती है तो खाली दिल नहीं लौटाती। मेरे लाल, तू समझता है तेरी किस्मत कमजोर है? नहीं, तेरी किस्मत बस तैयार हो रही थी। मैं तुझे मजबूत बना रही थी, ताकि जब तुझे मिले तो तू संभाल सके। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वही तेरे धैर्य को प्रणाम करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बस एक बात चाहती हूं, भक्ति मत छोड़ना, अपने कर्म मत छोड़ना, अपने संस्कार मत छोड़ना। धन आएगा, सुख आएगा, सम्मान आएगा, लेकिन सबसे पहले तेरे भीतर की शक्ति जागेगी। और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज तेरे मन की वो गांठ खुलेगी जो तू सालों से खुद से भी छुपाए बैठा है। मेरे लाल, तू हंसता जरूर है लोगों के सामने, लेकिन जब रात होती है ना तो तेरे मन में सवालों की आंधी चलती है। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे हिस्से में ही संघर्ष क्यों? मैं देख रही हूं तेरे आंसू जो तू तकिए में छुपा देता है। मैं सुन रही हूं तेरी वो सिसकियां जो तू किसी को नहीं सुनाता। और सुन, मैं अंधी नहीं हूं, मैं मां काली हूं। मेरे बच्चे, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? किसी मजबूर को कमजोर समझ लेना। तेरे अपने रिश्तेदार, तेरे जानने वाले, यहां तक कि तेरे ही घर के कुछ लोग तेरी गरीबी नहीं देखते थे, तेरी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे थे। लेकिन मेरी संतान, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वो तूफान से पहले की शांति होती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो सच बताने वाली हूं जो तुझे हिला देगा। मेरे लाल, अगर तुझे इतना संघर्ष न मिलता तो तू दूसरों का दर्द कैसे समझता? अगर तुझे भूख न लगती तो तू भूखे को कैसे पहचानता? अगर तुझे अपमान न सहना पड़ता तो तू विनम्र कैसे बनता? मैं तुझे राजा बनाने से पहले इंसान बना रही थी, क्योंकि जो इंसान नहीं होता वो राजा बनकर भी अत्याचारी बन जाता है। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है। जब तुझे काम की जरूरत थी तब फोन नहीं उठाया गया, जब तुझे सहारे की जरूरत थी तब तुझे ज्ञान दिया गया, जब तुझे मदद चाहिए थी तब तुझे नसीहतें दी गईं। और आज वही लोग कहते हैं, भगवान ने हमें क्या दिया? अरे मूर्खो, भगवान ने तुझे मौका दिया था मेरा पुत्र पहचानने का। मेरे लाल, आज इस क्षण में मां काली तेरे सामने प्रतिज्ञा करती हूं, तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तेरे कर्म अब अनदेखे नहीं होंगे, तेरे दिन अब सिर्फ अंधेरे नहीं रहेंगे। जो दरवाजे तेरे लिए बंद किए गए, मैं उन्हें तेरे सामने धड़ाम से खुलवाऊंगी। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब भी आशीर्वाद बाकी है। मेरे बच्चे, धन कोई पाप नहीं है, गरीबी कोई पुण्य नहीं है। पुण्य है ईमानदारी से कमाना, और धर्म है सही जगह खर्च करना। और तू वो है जो धन को संभाल सकता है।